कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार का व्रत कैसे करें, इस व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, पूजा कब करें, व्रत कब से शुरू करें और इसके उद्यापन कैसे करें। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में हर व्रत और त्योहार का अपना विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि व्रत करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इन्हीं व्रतों में से एक है 16 सोमवार का व्रत। 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए किया जाता है। यह व्रत 16 सोमवार तक किया जाता है, जिसमें हर सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। 16 सोमवार का व्रत वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए रखा जाता है। 16 सोमवार व्रत को पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। 16 सोमवार व्रत को संकटा व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत करने से घोर संकट भी दूर हो जाता है। 16 सोमवार के व्रत को लेकर कई लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि इसे कब से शुरू करना चाहिए, और 16 सोमवार का जब व्रत करते हैं तो उसके नियमों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, इसलिए इसे कठिन व्रत भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि व्रत कब से शुरू करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू किया जा सकता है, लेकिन सावन के महीने में शुरू करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव जी का प्रिय महीना कहा जाता है। अगर किसी की शादी में अड़चने आ रही हैं या बात बनते बनते बिगड़ जाती है तो उसे सावन के महीने में विधि विधान के साथ 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। यदि सावन के महीने में शुरू करना संभव ना हो तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष इन महीनों के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से भी व्रत करना शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं 16 सोमवार व्रत की पूजा कितने बजे करनी चाहिए। सोमवार व्रत की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में यानी कि 4 बजे के आसपास शुरू करनी चाहिए और सूर्यास्त से पहले पूजन संपूर्ण हो जाना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार शिव पूजा प्रदोष काल में पुण्य फलदायी होती है। अब आइए जान लेते हैं 16 सोमवार के व्रत में क्या क्या पूजा सामग्री लगती है। भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, सफेद चंदन, पुष्प, फूलमाला, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, धूप, दीप, अगरबत्ती, फल और मिठाई। अब आइए जान लेते हैं 16 सोमवार व्रत की विधि क्या है। सावन के पहले सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ कपड़े पहने और शिव जी के सामने संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद सावन के हर सोमवार से लेकर पूरे 16 सोमवार तक व्रत रखें। सुबह को आप नित्य प्रति की तरह से पूजा करें और संकल्प लेते वक्त ये जरूर बताएं कि आप किससे व्रत उठा रहे हैं, क्योंकि आपको 16 सोमवार के व्रत में प्रसाद के सिवा कुछ और ग्रहण नहीं करना है। नमक का सेवन आपको नहीं करना है। सिर्फ प्रसाद खाकर ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। तो जितनी क्वांटिटी में आप पहले व्रत में खाएंगे वही आपको 16 सोमवार तक खानी है, क्योंकि यदि आप पहले व्रत में 3 केले या 2 लड्डू खाते हैं तो आगे भी आपको इतनी ही क्वांटिटी रखनी है। अगर आप मीठा नहीं खा सकते तो फीके व्रत उठा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले से ही सोच समझकर आपको बताना है कि किससे व्रत आप उठा रहे हैं। फल से आप उठा सकते हैं या मीठे से, चूरमे से, खीर से, लड्डू से, पूरी से, मीठी पूरी से, जिससे भी आप व्रत उठाएं वो आपको सोच समझकर संकल्प लेते वक्त बतानी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान हमें शक्ति देना, जिससे हमारा ये व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। आपको नित्य प्रति की तरह से पूजा करनी है। फिर 16 सोमवार व्रत की पूजा जो है वो प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है। ऐसे में फिर पूजा सूर्यास्त से पहले ही पूजा कर लेनी चाहिए, और पूजा करने से पहले आपको हाथ पैर धोने हैं या फिर स्नान कर लें तो बहुत अच्छा है। आप मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं या फिर आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। तो अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ करके वहाँ पर चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से अभिषेक करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत चढ़ाएं। फिर जल और गंगा जल से स्नान कराएं और इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं, नहीं मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा जरूर करें। माँ गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और जो शिव जी को आप
चीज़ें अर्पित कर रहे हैं, जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग, वो सब आपको माता पार्वती और गणेश जी को भी अर्पित करने हैं। फिर शिव जी के सामने धूप दीप जलाएं और उन्हें फल या खीर का भोग लगाएं या चूरमे का भोग लगाएं। जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं वो भोग लगाएं। शिव चालीसा या शिव पुराण का पाठ करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। फिर व्रत कथा पढ़ें और 16 सोमवार व्रत कथा का पाठ करें। आरती के बाद प्रसाद सभी को वितरित करें और पूजा में दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। दक्षिणा इसलिए अर्पित की जाती है कि जिससे हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो वो पूर्ण हो जाए, और फिर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे कि हमारी पूजा में अगर कोई भूल से भी कोई भूल और गलती हो गई हो तो उसको भगवान क्षमा करें। अब आइए जान लेते हैं कि सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए। 16 सोमवार के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिसमें मांसाहार, प्याज, लहसुन, अंडा और अन्य तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। 16 सोमवार व्रत के दौरान आप फलाहार कर सकते हैं। अन्न आपको ग्रहण नहीं करना है। आप नमक का सेवन भी आपको नहीं करना है। आप दूध, दही, फल या फिर चाय पी सकते हैं। और व्रत पूर्ण होने के बाद यानी कि पूजा होने के बाद सिर्फ आपको प्रसाद ग्रहण करना है। एक टाइम आपको अन्न खाना है। पूजा के बाद जो भी आप प्रसाद बनाएंगे सिर्फ वो ही आपको खाना है, वो भी नमक का आपको नहीं खाना है। और घर पे बनाएंगे तो अच्छे है, उसे भी आपको होटल से या स्विगी वगैरह से आपको नहीं मंगाना है, क्योंकि जितना शुद्धता से आप घर पर बना सकते हैं उतना आपको बाहर का नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि जो भी आप प्रसाद संकल्प मिले वो घर पे बनाना आसान हो। और जो आप प्रसाद बनाएंगे उसको आपको जब पूजा कर रहे हैं उसको 3 हिस्से आपको करने हैं। एक भगवान शिव जी के लिए, एक प्रसाद में बांटने के लिए और एक भाग अपने लिए रखना है। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में भी आपको प्रसाद लेके जाना है, और जो प्रसाद आप लेके जाएंगे उसके साथ आपको दोने और चम्मच लेके जाने हैं। वहीं पर आपको 3 हिस्से करने हैं। हाथ से करेंगे क्योंकि हाथ से हमारे कभी कभी रोली जब पूजा करते हैं तो रोली चंदन लग जाता है, तो आप चम्मच से आप प्रसाद को अलग 3 भागों में कर सकते हैं। घर से आपको 3 भाग नहीं करके लेके जाने हैं, इस बात का ध्यान रखें। घर पर भी पूजा करनी है तो पूजा के दौरान ही आपको 3 भाग करने हैं, तो इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। इसके बाद आप जान लेते हैं कि सोमवार के नियम क्या हैं। 16 सोमवार व्रत के दौरान आपको क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है। झूठ, चोरी, अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत बहुत कठिन होता है, इसलिए इसे सोमवार व्रत को संकल्प लेकर पूरा जरूर करना चाहिए। बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा सभी जो व्रत है आपको व्यर्थ चले जाएंगे। 16 सोमवार व्रती की पूजा करने के बाद पूजा के स्थान पर बैठकर ही प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बीच में उठना शुभ नहीं माना जाता है। इस व्रत का पालन करने को सात्विक चीजें ही ग्रहण करनी चाहिए, और सोमवार के दिन भूल से भी घर में तामसिक भोजन ना बनाएं। अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है तो मासिक धर्म में भी आपको व्रत नहीं तोड़ना है, मानसिक रूप से पूजा करनी है। और जो भोग है वो किसी और से आप बनवा सकते हैं और मंदिर में चढ़वा सकते हैं, लेकिन आपको अपना व्रत नहीं छोड़ना है और वो व्रत भी गिना जाएगा। तो इस तरह से आपको व्रत करना है, इन नियमों का पालन करना है। अब जान लेते हैं कि उद्यापन कैसे करना है। 16 सोमवार व्रत करने के बाद उसका उद्यापन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी ये व्रत संपूर्ण माने जाते हैं। 16 सोमवार व्रत करने के बाद 17वें सोमवार के दिन उद्यापन में भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा नित्य प्रति की तरह से करनी है। उसके बाद जो आप प्रसाद की सामग्री रखेंगे वो आपको थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि आप जो उद्यापन कर रहे हैं वो 16 जोड़े यानी कि 16 स्त्री पुरुष को भोजन कराकर कर सकते हैं और उनको दक्षिणा दे सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप 16 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। अगर 16 कन्याओं को भी संभव ना हो तो फिर आप एक ब्राह्मण को भोजन कराकर भी और दक्षिणा देकर भोजन करवा सकते हैं और अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपको भोजन की सामग्री आपको रखनी है, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें वस्त्र या श्रृंगार का सामान भी दे सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन करने के लिए गेहूं के आटे से बने चूरमे की भोग का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो भोग आप हमेशा लगाते आए हो वही भोग से आपको व्रत का उद्यापन करना है। इस दिन 16 सोमवार व्रत कथा का अंतिम अध्याय पढ़ा जाता है। तो ये थी 16 सोमवार व्रत के उद्यापन की और पूजा विधि की कैसे करें संपूर्ण जानकारी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।